Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss second part of chapter 7 NCERT Science. The second part is climate and adaptation. इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग कैसे अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. क्लाइमेट में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग अपने आप को ढाल लेते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और उन्हें ढालना ही पड़ता है. अडेप्टेशन इज़ द रूल ऑफ नेचर कि अगर हम अडेप्टेशन नहीं करेंगे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग तो हम अपनी लाइफ खो देंगे. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अडेप्टेशन करना ही पड़ता है. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपने ज़िंदा रहने के लिए हमें अपने आप को ढालना ही पड़ता है. हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं. अगर वो ठंडी जगह पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ गर्म कपड़े लेके जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेंगे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. अगर हम गर्म जगह पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कॉटन के क्लोथ्स साथ में ले लेते हैं और कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडे रहने में हेल्प मिलती है. ये तो रही ह्यूमन बीइंग की बात. बट जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स पॉजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. एनिमल्स क्या करते हैं, इंसानों के बारे में मैंने बताया कि इंसान क्या करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े चेंज कर लेते हैं, कपड़े उसी के अकॉर्डिंग ठंडे या गर्म कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट में उनको ढलने के लिए वो फीचर्स हेल्प करते हैं. लाइक ये एग्जांपल है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन. वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केवल ट्रॉपिकल रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे एज द नेम सजेस्टेड पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. जैसे बोला गया है कि पोलर रीजन कहाँ पर होता है, पोलर रीजन स्पेशली कहाँ पर बोला जाता है, पोल्स पे जो जगह होती हैं उनको पोलर रीजन कहते हैं. लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन आर, पोलर रीजन में जो कंट्रीज आती हैं वो हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, USA, साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड आर. इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज में पाए जाते हैं. लाइक इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा और निग्रिया. ये सब कंट्रीज़ क्या हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्रीज़ हैं. अब पोलर रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. द पोलर रीजन present an extreme climate. The region are covered with snow and it is very cold for most of the part the year. जो पोलर रीजन होता है वो साल के ज़्यादातर महीनों में क्या रहता है, ठंडा रहता है. क्योंकि पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है. ज़्यादा का टाइम ये ठंडा ही रहता है. 6 months the sun does not set at the poles while for other 6 months the sun does not rise. 6 महीने तो यहाँ पर सूरज ढलता ही नहीं है और 6 महीने यहाँ पर सूरज उगता ही नहीं है. द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवर कंडीशन. और एनिमल ने जो यहाँ के एनिमल होते हैं वो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. इसका एक एग्जांपल है पोलर बियर. अब हम पढ़ेंगे पोलर बियर में क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं कि वो यहाँ पर इजीली रह लेता है. तो पोलर बियर्स में, पोलर बियर जो होते हैं वो पहले तो उनमें क्या होता है, द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. क्योंकि
पोलर रीजन में ज़्यादातर चारों तरफ बर्फ़ गिरी होती है, तो यहाँ पर पूरा वाइट वाइट होता है। तो जो पोलर बियर होता है उसका कलर भी कैसा होता है, वाइट होता है। ये एक अडेप्टेशन है इसका। इट हैज़, फिर दूसरा एडेप्टेशन क्या होता है, इट हैज़ लेयर्स ऑफ फैट। इसकी बॉडी में क्या होती हैं, फैट की लेयर्स होती है। ऊपर से वाइट फर होता है और नीचे क्या होती है, फैट की एक मोटी लेयर होती है। द फैट इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। और फैट क्या करता है, इसी बॉडी को ठंड से बचाता है, इंसुलेट करता है, मतलब कि ना अंदर हीट जा ठंड जा सकती है, ना वहाँ से जो अंदर हीट है वो बाहर आ सकती है। इंसुलेटर का काम करता है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जो कि क्या करता है, इसको ठंडे वेदर में गर्म रखने का काम करता है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसकी क्या होती है, फर की 2 थिक लेयर होती हैं इसमें। जो क्या करती है, और जो वाइट फर होता है इसका 2 लेयर्स होती हैं फर की इसमें। और इसमें जो वाइट फर होता है वो क्या होता है, वो क्या हेल्प करता है, वो उसको प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करता है, जो उसका जो एनिमी होता है, ताकि कोई इसका शिकार ना कर पाए, क्योंकि बर्फ़ वाइट होती है और इसका कलर भी वाइट होता है। तो ये इससे क्या होता है, इसको हेल्प करता है प्रेडेटर से बचाने में। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल। और इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। जो ये सूंघता बहुत जल्दी है, इसलिए ये अपने जो शिकार होता है उसको जल्दी से सूंघने से पता लगा लेता है और उसका शिकार कर लेता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके पंजे बहुत शार्प होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जिससे कि क्या होता है, ये बर्फ़ में चल लेता है। जैसे कि हम लोगों की क्या होते हैं, बर्फ़ में चलने के लिए अलग टाइप के शूज़ होते हैं, जिसमें नीचे से क्या होती है, ग्रिप बनी होती है, जिससे कि बर्फ़ में हम फिसलते नहीं हैं, जबकि वहाँ पर पकड़ बना लेते हैं। उसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, पंजे होते हैं। ये तो था पोलर बियर के बारे में। अब जैसे कि लाइक पोलर बियर, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। और ये जो पोलर बियर होते हैं, ये क्या करते हैं, जब गर्म ज़्यादा हो जाता है तो ये इनको तैरना भी आता है, अच्छे स्विमर होते हैं ये, तो ये पानी में चले जाते हैं, जिससे इनकी बॉडी ठंडी रहती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड, और जो पेंगुइन्स होती हैं, पेंगुइन भी क्या होती हैं, गुड स्विमर होती हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। फीट और वेब जाल की तरह इनके क्या होते हैं, पंजे होते हैं, जो कि इन्हें स्विमिंग करने में आसानी होती है जिससे। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप ऑफ फिशेज। पोलर रीजन में बहुत तरह की फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स सब रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, अडेप्टेड होते हैं इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब सब माइग्रेटरी बर्ड, अब क्या होती हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं। मतलब कि जैसे क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है कि बहुत ठंडा होता है, तो वो बर्ड वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर देती हैं, वहाँ से माइग्रेट हो जाती हैं दूसरी जगह पर, और वहाँ पर जाकर ये कुछ टाइम बिताती हैं, और जब फिर से टेम्परेचर उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है उस प्लेस में, तो वो वापस आ जाती हैं। लाइक सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर लेती हैं। और वो जनरली क्या करती हैं, बहुत हाई फ्लाई करती हैं, ऊपर तक उड़ती हैं वो। और कोल्ड हेल्पफुल एंड कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय द फ्लाइट मसल्स। क्योंकि इनकी मसल्स उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं कि जिससे वो बिल्कुल हाई भी फ्लाइट कर लेती हैं। और बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू सेम प्लेसेस ईयर आफ्टर ईयर। और एक चीज़ इनमें जानने वाली ये है कि कैसे ये बर्ड्स हर टाइम एक ही जगह पर जाती हैं, क्या इन्हें रास्ते का पता होता है। तो उनमें कुछ तो ऐसा होता है, ऐसे उनके सेंस ऑर्गन होते हैं, डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होते हैं, कि वो हमेशा एक ही जगह पर जाती है और उन्हें रास्ता भी पता होता है कि उन्हें वहाँ पर जाना है। या तो ये बर्ड्स कोई लैंडमार्क होगा, कोई लैंडमार्क के अकॉर्डिंग वो जाती होगी, उन्हें पता होता होगा कि ये लैंडमार्क है और यहाँ पर हमें जाना है। या फिर क्या होता होगा, सन की डायरेक्शन, सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स, सन की जो डायरेक्शन
दिन में वो सन के डायरेक्शन की तरफ चलती हैं, सन से उन्हें पता लगता है कि किधर उन्हें जाना है, और रात को उनको स्टार से अपने रास्ते का पता चलता है। क्योंकि वो बहुत दूर तक उड़ती है इसलिए वो दिन रात उड़ती हैं। देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड फाइंड डायरेक्शन। और कुछ ऐसे भी हमें एविडेंस मिले हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे भी क्या होती है, अपनी डायरेक्शन का पता लगाती हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स। It is not only bird that migrate. Mammals many type of fishes, insects also known as migrate seasonally in search of hospitable climate. केवल बर्ड्स ही नहीं लेकिन बहुत तरह की फिशेस, मैमल्स भी क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं, इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट की ढूंढ में। जैसे उनको बॉडी को क्लाइमेट चाहिए उसकी सर्च में वो माइग्रेशन करती हैं और हर साल करती हैं। और दोबारा जब जहाँ पर वो रहती हैं उनका जो होम प्लेस होता है वहाँ पर वो जब उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट हो जाता है तो वो वापस भी चली जाती हैं। अब ये तो था हमारा पोलर रीजन के बारे में कि पोलर रीजन में कैसे वो बियर्स जो हैं, पोलर बियर है वो रहते हैं, फिशेज, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरह का अडेप्टेशन इनकी यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में भी क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये 15 डिग्री से अबव होता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और गर्मियों में 40 डिग्री से ऊपर क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर होता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और इक्वेटर में क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये इक्वेटर के पास होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है डे और नाइट लगभग बराबर होते हैं। लेंथ जो होती है डे नाइट की वो बराबर होती है पूरे साल। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बारिश होती है, क्योंकि ट्रॉपिकल जैसे कि नाम से पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बारिश होती है। तो यहाँ का जो एक फीचर इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट, कहाँ पर मिलते हैं ये वेस्टर्न घाट्स में, आसाम में, इंडिया में, साउथ एशिया में, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस वार्मथ एंड रेन द रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, यहाँ पर क्या होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है इसलिए यहाँ पर तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. The climate conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. जो यहाँ की रेन फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन है इसलिए ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इन इंटेंस competition for the food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet. क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे रहते हैं तो यहाँ पर होगा जहाँ पर ज़्यादा, जैसे हम क्या होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा भी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन हम देखते हैं कि कंपटीशन भी बहुत हाई होता है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या है रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के प्लांट्स और ट्रीज़ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है रहने के लिए यानी कंपटीशन फॉर शेल्टर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज़। बहुत सारी ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे रेड आइड फ्रॉग होता है एक यहाँ पर लाल आँखों वाला मेंढक। हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड, इसमें इसके क्या होते हैं पैर स्टिकी होते हैं ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज़, जो कि इसको पेड़ों पे चढ़ने में हेल्प करता है। Monkeys have long tail for grabbing branches. Their hands and feet are such that they are easily hold the branches. और उनकी क्या होती है monkeys की लंबी लंबी टेल होती है जिससे कि वो branches पे आराम से बैठ सकते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे आराम से जा सकते हैं।
As there is competition for food, animals are adapted to get food easily reachable. A striking example that is bird toucan has possesses a long, large beak. This रिचेज फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच अदरवाइज। तो क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए खाने के लिए भी क्या होता है इनमें इन एडेप्टेशन, उसी तरह की इनकी बॉडी में कुछ एडेप्टेशन आ जाते हैं, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि वो अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ पर खाने के लिए और रहने के लिए। मेनली ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आइज, थिक स्किन और स्किन। तो यहाँ के जो क्या एडेप्टेशन होते हैं इनकी बॉडी में कि इनके सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप्ड होते हैं, शार्प इनकी आइज़ होती हैं, स्किन इनकी पतली होती है, थिक होती है, मोटी होती है, स्किन कलर विच हेल्प्स देम सराउंडिंग्स, जो कि क्या करता है उनके जो स्किन का कलर और उनका क्योंकि क्या होगा, जैसे इसमें बताया गया कि फ्रॉग क्या रहता है, वो ग्रीन कलर का फ्रॉग होगा, क्योंकि वो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया ऊपर कि ये फ्रॉग क्या ग्रीन कलर का है। तो इसकी बॉडी कैसे होगी, अडेप्ट हो गई, क्योंकि अगर ये ग्रीन कलर का है, पत्तों के अंदर ये छिप जाएगा तो क्या होगा, इसका प्रे इसे देख नहीं पाएगा और इसका शिकार नहीं कर पाएगा। तो इनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं और इनकी बॉडी भी क्या होती है, जैसे कि हमने पोलर बियर में देखा था कि वो वाइट कलर का होता है, जिससे कि उसका जो एनिमी होता है उसको ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि बर्फ़ भी वाइट कलर की होती है और पोलर बियर भी वाइट कलर का। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। इसी तरह यहाँ पर जैसे लायन टेल्ड मॉस्क्यू हमने देखा कि इसमें यहाँ पर वेस्टर्न घाट में रहते हैं और इसी तरह क्या होते हैं, इनमें अलग अलग तरह के फीचर्स पाए जाते हैं यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए। यहाँ पर एनिमल जो एलिफेंट है वो भी पाया जाता है वेस्टर्न घाट पे। ये जो एलिफेंट है इसके कैसे होते हैं, लार्ज ईयर्स होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं इसके, जो क्या करते हैं इसको दूर तक ये मतलब अपने सुन सकता है दूर से। और दे ऑल्सो हैव टू एलिफेंट टू कीप इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट, जो कि क्या करते हैं इसकी सॉफ्ट जो होती है स्किन होती है और ये क्या करती है इसको, हाथी को ठंडा रहने में, ह्यूमिड में यहाँ पर इसकी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करती है। तो हमने पढ़ा इस तरह से क्या होता है कि यहाँ जो एनिमल्स हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ये था एनिमल के बारे में अडेप्टेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।